हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम फिर देखेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। जैसा कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का हम ये थर्ड पार्ट रखेंगे इसमें, और फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट पहले अपलोड कर दिया गया है, तो वो आप देख लीजिए। उसमें हम बेसिक हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में हम देखे थे आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, वर्क डन, हीट ट्रांसफर, सीपी बाई सीवी, सारा चीज हम देख लिए थे। तो आज के इस लेक्चर में, क्योंकि ये आपका पार्ट थर्ड है, तो इसमें हम फिर कुछ नया डिफरेंट देखेंगे। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम देखे थे जेई एडवांस 20 एंड 19 का प्रॉब्लम, और फिर देखेंगे वही 20 एंड 19 का प्रॉब्लम। ये मतलब एक ही साल दो दो क्वेश्चन। आप समझिए कि इस चैप्टर का वैल्यूएशन, यानी कि ये कितना डिमांडिंग चैप्टर है, इससे एक ही साल 2019 में ही दो दो क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में हम करवाए हैं और जो कि बहुत शानदार क्वेश्चन था, उसमें हम पीवी डायग्राम बनाए, क्योंकि हमको वर्क डन निकालना था। तो वर्क डन जब निकालना होता है तो पी यानी प्रेशर और वॉल्यूम का अलग से हम डायग्राम बनाए थे विद द हेल्प ऑफ वी एंड टी डायग्राम। उसके हेल्प से हम क्या निकाले थे, प्रेशर और वॉल्यूम का डायग्राम निकाले थे, और उसका जो एरिया इंक्लोज्ड होता है प्रेशर और वॉल्यूम को, और वॉल्यूम को भी एक्स एक्सिस पे हम रखते हैं और वाई एक्सिस पे प्रेशर को, तो उसमें जो एरिया आता है, एरिया इनक्लोज्ड जो आता है, वो क्या होता है, वर्क डन होता है। उसके बाद हम देखे थे उसमें हीट ट्रांसफर पे हम देखे थे, तो डेल्टा आर एनसी डेल्टा टी उसमें हम देखे थे। तो वहां से हीट ट्रांसफर भी हम निकाले थे। तो प्रोसेस कौन सा आया था, एक आइसोबेरिक था और एक आइसोकोरिक था। तो उसमें हीट ट्रांसफर के लिए हम फॉर्मूला यूज कर रहे थे एन आर डेल्टा टी, क्योंकि प्रोसेस अब तक हम कौन कौन सा देखे थे, अब तक हम देख लिए आपका आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो अभी तक तीन हम देख लिए थे। आइसोबेरिक पे भी हम कम मतलब प्रॉब्लम करवाए, वो भी जेई 2019 में उससे भी क्वेश्चन पूछा था। आइसोबेरिक देखे, आइसोकोरिक देखे और आइसोथर्मल, तीनों पे हम पर्टिकुलर एक एक क्वेश्चन हम करवाए, और उसमें हमको वर्क डन निकालना था। तो क्या किए थे, पी और वी का डायग्राम बनाए थे, इधर प्रेशर और इधर वॉल्यूम का डायग्राम बनाए थे, और प्रेशर वॉल्यूम के डायग्राम से जो एरिया इनक्लोज्ड होता है, यानी कि ये जो एरिया बनता है जब हम वॉल्यूम को एक्स एक्सिस पे रखते हैं, तो ये इस बात को हमेशा याद रखिएगा, वॉल्यूम को हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं और प्रेशर को हम वाई एक्सिस पे रखते हैं, तो उसका एरिया इनक्लोज्ड जो होता है, एरिया इनक्लोज्ड, जो एरिया इनक्लोज्ड होता है वो क्या हो जाता है, उसका वर्क डन हो जाता है। वर्क डन क्या होता है, वो एरिया इनक्लोज्ड होता है। तो अब तक हम यहां देख लिए थे आइसोबेरिक, आइसोथर्मल, और उसमें हमसे लास्ट पार्ट में पूछा था हीट ट्रांसफर यानी डेल्टा क्यू का वैल्यू। तो डेल्टा क्यू क्या आया था, एन आर डेल्टा टी। तो एन आर एक बार हम क्या किए थे, कांस्टेंट प्रेशर पे निकाले थे। तो एन आर, तो जब कांस्टेंट प्रेशर पे निकालते हैं तो सी आर जो हो जाता है सी वी हो जाता है। कांस्टेंट अगर वॉल्यूम पे निकाल रहे हैं, जब प्रोसेस आइसोबेरिक प्रोसेस हो तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो एन आर, तो आर क्या हो जाता है, सी वी डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होता है, टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल। तो ये आ रहा है। तो यहां तक देते थे, ये आपका क्या था, हीट ट्रांसफर। तो अब तक हम क्या क्या देख रहे हैं, आइसोबेरिक देख लिए, आइसोकोरिक देख लिए, आइसोथर्मल देख लिए। तो अगर टेम्परेचर से, तो ये हम देखे थे हीट ट्रांसफर। तो अगर कांस्टेंट प्रेशर पे होता है तो उसमें हम क्या लिखते हैं, एन क्यू दैट इज एन सी पी डेल्टा टी। तो याद रखिएगा दो चीज, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है तब हीट ट्रांसफर के लिए हम क्या लिखते हैं, क्यू दैट इज इक्वल टू एन सी बी डेल्टा टी, और जब वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है तो क्या लिखते हैं, एनसीपी डेल्टा टी। तो ये आपका हीट आया, और वर्क डन के लिए हम क्या करते हैं, पीवी डायग्राम निकालते हैं, और जो एरिया इनक्लोज्ड होता है वही उसका क्या हो जाता है,
वर्क डन हो जाता है। तो ये हम अब तक देख चुके थे। अब हम आते हैं इस नए पार्ट में। तो इसमें हम देखेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का, ये आपका थर्ड पार्ट है। अब इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंट आएंगे, क्योंकि अभी तक हम 2 प्रोसेस की बात कर लिए हैं। अब हम नया प्रोसेस की बात करेंगे, वो है आपका आइडियाबैटिक प्रोसेस। तो अब हम आते हैं आइडियाबैटिक प्रोसेस। ये सारा प्रोसेस में हम देख लिए, तब इसमें भी सारा काम वही करेंगे। वर्क डन निकालेंगे, हीट ट्रांसफर निकालेंगे, कांस्टेंट प्रेशर पे निकालेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकालेंगे। तो यहां पे ध्यान से देखिए, जब कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते थे तो एनसीबी डेल्टा टी लिखते हैं, और कांस्टेंट प्रेशर पे तो एनसीपी डेल्टा टी। ये दोनों क्वेश्चन किए थे, वर्क डन निकाले तो पीवी डायग्राम निकाले थे। अब हम जब बात करते हैं आइडियाबैटिक प्रोसेस के, तो उसमें भी हम देखेंगे, वर्क डन भी देखेंगे, हीट ट्रांसफर भी देखेंगे। तो हजारों पार्ट आपसे पूछा गया है, और ये क्वेश्चन पर्टिकुलर एक ही साल में, मतलब कंस्टेंटली, मतलब इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। सो दिस इज वेरी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम। एंड अगर वेटेज वाइज देखें तो इससे हमेशा 1-2 क्वेश्चन तो रहता ही है। तो अब देखेंगे 19 का, उसके बाद फिर 18 का हम पहले देख चुके हैं, फिर हम देखेंगे 17 का, फिर देखेंगे 16 का, 15 का। यानी इस पर्टिकुलर चैप्टर से एक क्वेश्चन तो हमेशा पूछा जाता है। तो आइए इसमें हम देखेंगे, आज के इस लेक्चर में हम इस क्वेश्चन में आपको मोनोएटॉमिक और डायएटॉमिक गैस का मिक्सचर आपको दिया गया है। अब इसको हम जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं, और इसमें 4 पार्ट हैं, और तीनों को हम सॉल्व करेंगे, वही फिर निकालेंगे वर्क डन। तो अब हम देखते हैं आइडियाबैटिक प्रोसेस पे हम बात करेंगे। तो आपका क्या क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? आपसे दिया हुआ है कि मोनोएटॉमिक गैस है और डायएटॉमिक गैस है, और दोनों का मिक्सचर को हम मिक्स करते हैं, और उसको जो कंप्रेस करते हैं वो आइडियाबैटिकली करते हैं। ये आपका सी है, ये आपका डी है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? आपसे ये कह रहा है ए मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस, यानी कि ये भी जो क्वेश्चन है वो किस पे बेस्ड है? आइडियल गैस इक्वेशन पे। सो दिस क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन आइडियल गैस इक्वेशन, यानी कि पीवी बराबर एनआरटी। तो इसमें क्या दिया गया है कि एक आइडियल गैस है और वो मिक्सचर है, यानी कि मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस। तो इस बार क्वेश्चन बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो आपसे कह रहा है मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस containing 5 mole of monoatomic and 1 mole of diatomic। तो एक मिक्सचर है, मतलब आप ऐसा समझिए कि एक इस टाइप का डब्बा है, इसके अंदर हम 2 गैस लिए, एक मोनोएटॉमिक तो 5 मोल मोनोएटॉमिक और 1 मोल डायएटॉमिक। क्या है? 5 मोल मोनोएटॉमिक और 1 मोल डायएटॉमिक। अब क्या कहा है, और ये जो गैस है वो कौन सा गैस है? आइडियल गैस। तो दोनों का मिक्स कर लिए, और आप ऐसा समझिए कि ये आप कंटेनर लिए, एक कंटेनर में तो 5 मोल मोनोएटॉमिक का और 1 मोल डायएटॉमिक को आपस में मिक्स कर लिए, और कह रहा है कि इनिशियली एट प्रेशर P0, वॉल्यूम V0 एंड टेम्परेचर दैट इज T0। मतलब उसका अगर प्रेशर देखें तो प्रेशर P0 है, वॉल्यूम V0 है, और टेम्परेचर T0 है। ये सारी चीज आपको दिया हुआ है कि एक गैस का मिक्सचर है, मोनोएटॉमिक और डायएटॉमिक का है, और दोनों को मिक्स किए, प्रेशर P0 है और वॉल्यूम V0 है और टेम्परेचर T0 है। अब क्या कर रहे हैं? इफ गैस मिक्सचर, यानी इस जो मिक्सचर को, अब इसको हम क्या करेंगे? कंप्रेस्ड कर रहे हैं, इस कंप्रेस्ड आइडियाबैटिकली टू V0/4, यानी कि क्या कह रहे हैं? इफ द गैस मिक्सचर इज आइडियाबैटिकली कंप्रेस्ड टू V0/4, यानी कि V0 से इसको V0/4 में कन्वर्ट करें। मतलब इसको हम क्या किए? कंप्रेस किए हैं, और वो भी आइडियाबैटिकली किए हैं। यानी कि प्रोसेस कौन सा है? ये इस बार कंफर्म है कि प्रोसेस जो है वो आइडियाबैटिक है। अब क्या पूछ रहा है?
विच इज आर करेक्ट? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस इज 13 आर टी नॉट। और आर क्या है? आर आपको गैस कांस्टेंट है, आपको दिया हुआ है कि आर इज गैस कांस्टेंट, जो कि हर बार आपको दिया रहता है। फर्स्ट पार्ट आपसे कह रहा है कि आप वर्क डन निकालिए, और क्या वर्क डन ये होगा। अब ध्यान से देखिए, सेकेंड पार्ट आपसे क्या कह रहा है, इफ द फाइनल प्रेशर, पहले में तो आपका वर्क डन निकालना है, और जो कि आपको दिया हुआ है 13 आर टी नोट। अब कह रहा है कि फाइनल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, फाइनल प्रेशर आप निकालिए इस पर, फाइनल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर आफ्टर कंप्रेशन, आफ्टर कंप्रेशन बिटवीन दिस 9 पी नोट टू 10 पी नोट। अब देखिए थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, इफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, if the average kinetic energy of the gas mixture is between 18 to 19 RT नोट, यानी कि आपको काइनेटिक एनर्जी भी निकालना है, और वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए। अब डी पार्ट आपसे कह रहा है कि एडियाबेटिक कांस्टेंट ऑफ द गैस मिक्सचर इज 1.6। अब ये क्या है भाई? आइडियाबेटिक कांस्टेंट। अब देखते हैं हम आइडियाबेटिक प्रोसेस, वहीं से आपका आएगा एक कांस्टेंट जिसको कहते हैं आइडियाबेटिक कांस्टेंट। तो जब भी हम बात करते हैं आइडियाबेटिक प्रोसेस के, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द आइडियाबेटिक प्रोसेस, सो पी का पावर गामा दैट इज कांस्टेंट, पी का पावर वी और वी का पावर गामा, और ये जो गामा है यही आपका हो जाता है, इसी कहते हैं आइडियाबेटिक कांस्टेंट। दिस गामा दैट इज आइडियाबेटिक कांस्टेंट, आइडियाबेटिक कांस्टेंट। तो आपको क्या निकालना है? आइडियाबेटिक कांस्टेंट का भी वैल्यू, यानी कि ये चारों पार्ट आपके लिए बहुत शानदार है और बहुत कॉन्सेप्चुअल है। तो एक एक करके अगर हम देखें आइडियाबेटिक प्रोसेस, सो पी वी का पावर गामा दैट इज कांस्टेंट। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है, आप बताइए वर्क डन का वैल्यू। तो पहले हम निकाल लेते हैं आइडियाबेटिक कांस्टेंट। आइडियाबेटिक कांस्टेंट क्या होता है? तो दैट इज गामा, और गामा निकालना बहुत आसान होता है। गामा होता क्या है? सीपी बाई सीवी, इसी कहते हैं आइडियाबेटिक कांस्टेंट। अब ध्यान से देखिए, ये आइडियाबेटिक कांस्टेंट है, वो आपका वैल्यू क्या है? सीपी बाई सीवी। लेकिन सीपी बाई सीवी मोनोएटॉमिक के लिए कुछ और होता है और डायटोमिक के लिए कुछ और होता है, और ये जो है आपका क्या है? मिक्सचर है, यानी कि दोनों मिक्स है इसमें। मोनोएटॉमिक के लिए सीपी का वैल्यू अलग होता है, और मोनोएटॉमिक के लिए ही सीपी का वैल्यू दोनों के लिए अलग अलग होता है। तो दोनों के लिए हम अलग अलग यूज करेंगे, और दोनों का मोल भी इसमें अलग अलग दिया हुआ है। तो इस बार आपके लिए आइडियाबेटिक कांस्टेंट निकालना चैलेंज है। ऐसे क्या होता है? सीपी बाई सीबी कर लेते हैं और आपका आ जाता है, मोनो के लिए अलग और डायटोमिक के लिए फिक्स होता है। लेकिन क्योंकि ये मिक्सचर है, इसमें दोनों मिक्स है, मोनो भी, मोनोएटॉमिक भी आपका है इसमें मिक्स, प्लस डायटोमिक, इसमें दोनों मिक्स है। तो जब दोनों मिक्स है तो गामा का वैल्यू निकालना आपके लिए चैलेंजिंग है, और दोनों का मोल भी अलग है, एक 5 मोल है। तब हम अगर गामा की बात करें तो सिंपल सा बात है N1, तब आपका सिर्फ सीपी बाई सीबी नहीं रहेगा, N1 यानी कि मोल ऑफ फर्स्ट का, तो उसका हम सीपी देखें एग्जैक्टली, दूसरे का मोल N2 और उसका हम सीपी का वैल्यू लिखेंगे। क्योंकि मोनोएटॉमिक के लिए अगर सीपी का वैल्यू आप देखें तो क्या हो जाता है? 5 बाय
5r/2 किसके लिए, अगर मोनोटॉमिक की बात करें। और डायटोमिक की अगर बात करें तो इसके लिए आपका हो जाएगा Cp, ये आपका Cp का वैल्यू है, Cp के लिए हो जाएगा 3/2r। मोनो के लिए अगर बात करें, और यही अगर हम डाय के लिए करें तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा 7r/2 और इसके लिए क्या हो जाएगा 5r/2। तो ध्यान से देखिए, इसमें जो है आपका मिक्सचर है, तो आप डायरेक्टली गामा का वैल्यू यानी कि आइडियाबेटिक कांस्टेंट Cp/Cv करके नहीं ला सकते हैं। इसमें अलग अलग मोल है, एक 5 मोल है, एक 1 मोल है, और Cp का वैल्यू दोनों के लिए अलग अलग होता है। मोनो के लिए क्या होता है, Cv का वैल्यू अगर Cp का बात करें तो मोनो के लिए हो जाता है ये, और डाई के लिए क्या हो जाता है, ये हो जाता है Cp का वैल्यू। और Cv का वैल्यू क्या हो जाता है, मोनो के लिए हो जाता है आपका 3/2r और डाई के लिए क्या हो जाता है 5/2r। तो दोनों के लिए अलग अलग होता है। तो यहां हम बात करें और हमको क्या चाहिए दोनों के लिए, तो यहां से हम यूज करेंगे गामा का वैल्यू यानी कि ये आइडियाबेटिक कांस्टेंट। तो यहां से हम फिर यूज करेंगे n1 Cv प्लस n2 Cv। अब ध्यान से देखिए, अब मोल आपका पता है, एक का 5 मोल है, 5 मोल किसका है आपका, 5 मोल आपका मोनोएटॉमिक के है। और मोनोएटॉमिक के लिए Cp का वैल्यू यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पे अगर बात करें तो क्या हो जाता है, आपका हो जाता है 7r/2 प्लस 1 मोल। 1 मोल किसका है, डायटोमिक का। और डायटोमिक के केस में हम क्या लिखते हैं, ये आपका मोनोटोमिक के केस में हो जाता है 5r/2, डाई के लिए 7r/2। एग्जैक्टली यहां पे हम लिखेंगे 5 इंटू, तो ये आपका हो जाएगा 3/2r, 1 इंटू, और यहां पे आपका हो जाएगा 5r/2। तो यहां से 2 सब में कैंसिल हो जाएगा, और यहां से आपका आ जाएगा, ये आपका 25 आ जाएगा, और प्लस 7 दैट इज 32r ऊपर हो जाएगा, और नीचे आपका हो जाएगा 15 प्लस 5 दैट इज 20। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 32r/20r। तो ये आपका गामा का वैल्यू, r से r कैंसिल हो जाएगा, और यहां से आपका वैल्यू आ जाएगा 16/10। तो ये आपका आ जाएगा 1.6। तो 1.6 आ गया। सो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। तो एक काम तो हो गया हमारा, क्या आ गया आपका आइडियाबेटिक कांस्टेंट आपका आ गया। और गामा का वैल्यू इसलिए लाना इसमें चैलेंजिंग था क्योंकि इसमें मिक्सचर है, यानी मोनो भी मिक्स है, डाई भी है। तो मोनोएटॉमिक के लिए अगर बात करें Cp का वैल्यू क्या होता है, मोनोएटॉमिक के लिए हो जाता है 5r/2। तो जो कम है मोनो के लिए कम होता है, ये ऐसे भी आप समझ रहे हैं, मोनोएटॉमिक है इसलिए उसका कम होगा, डायटोमिक है उसका ज्यादा होगा। तो ध्यान से देखिए, मोनोएटॉमिक के लिए अगर Cp का वैल्यू देखें तो ये हो जाता है, और वही डायटोमिक के लिए हो जाता है 7r/2। और वही Cv का वैल्यू क्या होता है, Cv का वैल्यू आपका क्या हो गया, इसके लिए मोनो के लिए कम होगा और डायटोमिक के लिए ज्यादा होगा। तो कम कौन है इसमें, तो 3r/2। तो 3r/2 क्या किसका होगा, ये हो जाएगा आपका मोनोएटॉमिक के लिए। और ये जो ज्यादा है तो याद रखिएगा Cp दैट इज Cv प्लस r। तो ये Cp और Cv में एक डायरेक्ट रिलेशन होता है, Cp दैट इज इक्वल टू Cv प्लस r, यानी कि Cv से, अब ध्यान से देखिए, इसमें r ऐड कीजिए तो ये ऊपर वाला अपने आप आ जाएगा, इसमें r ऐड कीजिए तो ये मोनोटॉमिक के लिए है, तो इसमें अगर r ऐड कर देते हैं प्लस r कर देते हैं तो ये अपने आप Cp आ जाता है। तो ये 5/2r आ जाए। तो आप बस एक याद रखिए, Cv के लिए याद रखिए, Cp के लिए आप क्या कर लें, r ऐड कर लेंगे। तो Cv के लिए एक बार याद रखें, एक के लिए 3 है, एक के लिए 5 है, बस इतना ही याद आपको रखना है, इतना आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। क्या याद रखना है, मोनो के लिए 3 और डाई के लिए 5। मोनोएटॉमिक के लिए आपको 3 याद रखना है, और डायटोमिक के लिए आपको 5 याद रखना है। 3, तो 3 जब भी आए तो 3 इंटू r/2। ये किसके लिए, मोनो के लिए आप याद रखें, मोनोएटॉमिक के लिए। तो मोनोएटॉमिक के लिए ये आपका हो जाएगा मोनोएटॉमिक के लिए, और ये आपका हो जाएगा डायटोमिक के लिए, डायटोमिक के लिए।
तो ये आपका मोनोटोनिक क्या केस है और ये क्लियर। और बाकी आपको अगर Cp निकालना है यानी कांस्टेंट प्रेशर पे निकालना है तो R ऐड कर देंगे। इसका क्या है, इसका 3 है यानी 3R/2। इसका क्या है, डायटोमिक के लिए 5 है तो 5R/2। तो एक के लिए 3 और दूसरे के लिए 5, बस इतना ही याद रखना। अब अगर हमको Cv पता है तो R ऐड कर देंगे। अगर 3 है ही तो ये अपने आप 5 हो जाएगा और ये अगर 5 है तो ये 7 हो जाएगा बस। यानी ये अगर 3 है तो इसका Cp का वैल्यू अगर क्या होगा तो R ऐड कर देंगे। तो R ऐड कर देंगे तो R/2 होता है तो R ऐड कर देंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा। तो ये है, तो एक भी आप याद रखें तो यहाँ तक आप पहुंच गए। और यहाँ तक पहुंच गए समझिए कि आधा आपका काम हो गया। अब यहाँ से हम वर्क डन भी निकाल लेंगे, प्रेशर भी निकाल लेंगे, टेम्परेचर भी निकाल लेंगे और लास्ट में हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा 1.6। सो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। तो यहाँ से हमारा गामा का वैल्यू आ गया। अब गामा के हेल्प से अब हम यहाँ से गामा के हेल्प से अब हम काम करेंगे तो आपका आ जाएगा, जैसा कि हम बोले कि PV का पावर गामा दैट इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो अगर हमको फाइनल प्रेशर चाहिए, इनिशियल प्रेशर तो हम आपको बता दिए थे P0, V0 और T0, ये सारा चीज इनिशियल है। और वॉल्यूम V0 को V0/4 पे कंप्रेस्ड कर रहे थे, यानी वॉल्यूम को V जो था उसको कंप्रेस्ड करके V0/4 ले आ रहे थे। तब आपको बताना है फाइनल प्रेशर, यानी कि बी ऑप्शन पे आते हैं, सी भी आपका ए भी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकालना है, फाइनल प्रेशर। तो फाइनल प्रेशर को अगर हम P2 ले लें तो यहाँ पे हम ले लें P1 B का पावर गामा, और गामा तो हम निकाल ही लिए हैं, दैट इज P2 V का पावर गामा। गामा तो दोनों के लिए सेम ही होगा। अब ध्यान से देखिए, गामा का वैल्यू इस बार आपका आ गया है। अब इसमें हम रखें फॉर आइडियाबैटिक प्रोसेस में, तो पहले प्रेशर क्या था, P0 था, वॉल्यूम क्या था, V0 था, और गामा का वैल्यू क्या है, गामा का वैल्यू वही जो पहले भी था, गामा को गामा ही रखेंगे और गामा का वैल्यू 1.6 होगा। फाइनल वॉल्यूम को लेट्स दैट इज P2, उसको P ले लेते हैं, P, और वही हमको निकालना है। और उसका वॉल्यूम क्या होगा, V0/4, क्योंकि हम कंप्रेस्ड कर रहे हैं, और कंप्रेस्ड किस कह रहे हैं, आइडियाबैटिकली कंप्रेस्ड कर रहे हैं। तो आइडियाबैटिक वाले इक्वेशन में वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि हमको दिया हुआ है कि इस मिक्सचर को आइडियाबैटिकली कंप्रेस्ड कर रहे हैं, तो ये इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, दैट इज गामा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, P का वैल्यू। अब ध्यान से देखिए, P का वैल्यू के लिए हम क्या रखें, इस इधर डिवाइड कर देंगे, सो P बच जाएगा, इधर आपका P0 रहेगा, और यहाँ से V0/4 रहेगा, डिवाइड हो जाएगा, और इसके पावर क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा, और ये आपका P हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आपको गामा का भी पता है, V0 से V0 कैंसिल, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा क्या, प्रेशर का। तो ये अगर डिवाइड में आ गया तो यहाँ से P0, और ये आपका चल जाएगा इधर 4 हो जाएगा, 4 का पावर क्या हो जाएगा, गामा, और ये आपका आ जाएगा फाइनल प्रेशर। यही तो आपसे पूछा है कि फाइनल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, फाइनल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर आफ्टर कंप्रेशन विच इज लाइज बिटवीन दिस। सो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 4 का पावर गामा, और गामा क्या है यहाँ पे P0, 4 का पावर गामा, और गामा का वैल्यू 1.6, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो इसको अगर हम लिखें तो ये आपका आ जाएगा फाइनल प्रेशर। ये आपका क्या हो गया, दिस इज फाइनल प्रेशर, फाइनल प्रेशर। और यही आपसे पूछा है कि आप बताइए फाइनल प्रेशर क्या होगा उस मिक्सचर का, तो ये आपका आ गया। और इसको हम लिख सकते हैं P0 और 2 का पावर 3.2, दैट इज P, यानी कि फाइनल प्रेशर। और इसका वैल्यू आपको दे दिया हुआ है, 2 का पावर 3/2 का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, 9.2। तो इसका आपका क्या आ गया, 9.2 इंटू, इसका वैल्यू हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 9.2। ये आपको दिया गया है, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना, ये आपको दिया हुआ है कि 2 का 3/2, इसका वैल्यू आपको 9.2 P0 आपको दिया हुआ है। यानी कि क्या होगा,
ये आएगा एग्जैक्टली ये लाई करेगा किसके बीच में, इसके बीच में तो लाई करेगा ही 9 से 10 के बीच में ही कहीं 9.2, यानी कि 9.2 जो है ये कहाँ से लाई करेगा, 9 और 10 के बीच में ही लाई करेगा। तो यही आपसे पूछ रहा है क्या फाइनल प्रेशर जो है लाई कहाँ करेगा, तो 9 पी नोट से 10 पी नोट, यानी कि बी ऑप्शन भी सही, यानी कि डी भी हो गया बी भी हो गया। अब क्या देखते हैं, हम फर्स्ट देखेंगे और आपका थर्ड देखेंगे, तो 2 ऑप्शन और बचा। तो गामा का भी वैल्यू हम ले आए, गामा के हेल्प से हम फाइनल प्रेशर भी लाए। कैसे, क्योंकि हमको पता है पी वी का पावर गामा दैट इज कांस्टेंट। तो पहले इनिशियल प्रेशर क्या था, इनिशियल प्रेशर पी नोट था, प्रेशर पी नोट था, वॉल्यूम वी नोट था, टेम्परेचर टी नोट था, और फाइनल प्रेशर उसका कितना होगा यही आपसे पूछा था। तो इस इक्वेशन में हम डाल दिए इनिशियल प्रेशर पी नोट, इनिशियल वॉल्यूम वी नोट, और गामा तो दोनों के लिए सेम ही हो जाएगा आइडियाबेटिकली, और गामा का वैल्यू 1.6 है, बस इसमें पुट कर दिए। तो यहाँ से इसको रख देंगे, फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा, V से V नोट हो गया, कंप्रेस्ड किए तो वॉल्यूम क्या हो गया, घट गया, दैट इज V नोट। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, 4 का पावर गामा, गामा क्या है 1.6, इसको थोड़ा सा इजी करेंगे तो 2 का पावर 3.2 होगा, और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 9.2 दिया हुआ है। तो यहाँ से आपका क्या आ गया 9.2 पी नोट, जो कि इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। सो ऑप्शन बी इज राइट एंड ऑप्शन डी इज राइट। अब हम आते हैं वर्क डन पे। तो वर्क डन अगर हमको आइडियाबेटिक प्रोसेस में निकालना हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, तो P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। तो वहां से हम डायरेक्ट वर्क डन निकाल लेंगे, और लास्ट में एक बचेगा आपका क्या, एवरेज फॉर आइडियाबेटिक प्रोसेस। तो इसके लिए क्या हो जाता है, तो इसके लिखते हैं P1 P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। अब हर चीज आपको इसमें पता है, प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, और गामा का भी वैल्यू पता है। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, वर्क डन निकाल लेंगे। तो वर्क डन का वैल्यू अब यहाँ से अब डायरेक्टली निकल जाएगा। फाइनल प्रेशर जो कि आपका क्या आया था, तो फाइनल प्रेशर का वैल्यू जो आया 9.2 पी नोट का वैल्यू आ गया, और फाइनल वॉल्यूम भी आपको पता है। फाइनल वॉल्यूम क्या है, क्योंकि हम कंप्रेस्ड कर रहे हैं, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल प्रेशर पी नोट है, इनिशियल वॉल्यूम वी नोट है, और इनिशियल टेम्परेचर टी नोट है। तो अगर आपको फाइनल यहां से आप बस वैल्यू रख देना है इसमें, तो आपका क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा फॉर आइडियाबेटिक प्रोसेस। तो अब इसका हम अगर यूज करें तो आपका वर्क डन आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कोई कुछ बचा है नहीं, तो अब क्या रखेंगे इस वैल्यू के, तो क्या है P2 इंटू V2 माइनस P1 इंटू V1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा, दिस इज वर्क डन। ये वर्क डन किसके लिए है, आइडियाबेटिक प्रोसेस के लिए है। तो आपको पता है कि फाइनल प्रेशर जो होगा वो कितना होगा, 9.2 इंटू पी नोट। फाइनल प्रेशर यहां से हम निकाले थे, अभी आया था इन दोनों के बीच में, और वो कितना आया था आपका 9.2। ये आपका क्या है, फाइनल प्रेशर, फाइनल प्रेशर। तो फाइनल प्रेशर ये आ गया, और वॉल्यूम फाइनल क्या हो जाएगा, इनिशियली वॉल्यूम वी नोट था, और जब कंप्रेस्ड किए तब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वी नोट बाई 4, और इनिशियली आपको क्या था, पी नोट इंटू वी नोट, यानी प्रेशर भी पी नोट था, वॉल्यूम भी वी नोट था। अब 1 माइनस गामा, गामा का वैल्यू आपको पता है 1.6 आया, तो यहां से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, पी नोट वी नोट अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहां से आपका आ जाएगा 0.6, और यहां से आपका आ जाएगा तो 9.2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1, तो ये आपका आ जाएगा वैल्यू फॉर वर्क डन। तो वर्क डन आ जाएगा पी नोट इंटू वी नोट, और इसको अगर थोड़ा सा इजी करें तो ये आपका आ जाएगा 9.2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 0. ये आपका हो जाएगा 24। तो यहां से आपका वैल्यू एग्जैक्टली आपका आ जाएगा क्या,
ये डिवाइड में चला जाएगा तो 4 इंटू 64 और ये आपका आ जाएगा 2.4 तो यहाँ से आपका आ जाएगा P नोट V नोट डिवाइडेड बाय, तो इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 5.2 डिवाइडेड बाय 2.4, तो ये आपका आ जाएगा, तो ये यहाँ पे अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 26। अगर इससे 4 से इसको हम डिवाइड करें तो ये आपका आ जाएगा 13 और ये आपका आ जाएगा 6 V नोट इंटू 13/6, तो ये आपका आ गया वर्क डन। और वर्क डन आपको दिया क्या है 13 RT नोट। तो अब इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका आ जाएगा, जैसा कि ये आपको दिया गया है कि ये आपका कौन सा है PV बराबर NRT, PV बराबर NRT, और आपका क्या आया P नोट V नोट और ये 13/6। अब ध्यान से देखिए टोटल मोल कितना है, तो 5 आपका मोनोटोमिक का है, 5 इसका और 1 इसका, तो टोटल मोल अगर इसमें देखें तो P नोट V नोट दैट इज इक्वल टू 6 इंटू NRT। तो N का वैल्यू क्या हो जाएगा, N का वैल्यू टोटल हो जाएगा 5 मोल आपका मोनोटोमिक का दिया था और 1 मोल डायटोमिक का, तो टोटल 6 हो जाएगा। तो N का वैल्यू यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ गया इसका, तो P नोट V नोट का वैल्यू अगर हम देखें तो ये आपका आ जाएगा 6 इंटू RT। अब यहाँ पे अगर हम P नोट V नोट का वैल्यू देखें तो ये आपका आ गया P नोट V नोट इंटू 6 RT। अब इसको हम इससे करें तो PV बराबर जो होता है वो NRT के बराबर होता है, तो इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा P नोट V नोट इंटू 13/6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे RT और इसका क्या 6 RT से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 RT से 6 कैंसिल और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 13 और ये आपका PV बराबर यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, PV बराबर P नोट V नोट के जगह पे हम लिख सकते हैं 6 RT। अब ध्यान से देखिए वर्कडन का वैल्यू क्या है, तो वर्कडन का वैल्यू इसको अब इजी कीजिएगा तो यहाँ से आपका आ जाएगा P नोट V नोट 13/6, ये आपका आ जाता है। और P नोट V नोट का वैल्यू हम लिख सकते हैं P नोट V नोट दैट इज इक्वल टू NRT। अब इसको यहां से लिख सकते हैं, तो P नोट V नोट के जगह पे आपका वर्कडन आया क्या है, तो वर्कडन आपका आ गया P नोट V नोट इंटू 13/6। अब इसके जगह पे हम बस वैल्यू रख देंगे, तो इसके जगह पे अगर रखें तो N का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 RT नोट इंटू 13/6, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या आ जाएगा 13 RT नोट, और यही आपका क्या हो जाएगा वर्क डन, जो कि आपका फर्स्ट, तो ऑप्शन फर्स्ट भी सही है, सेकंड अब आपका सेकंड भी सही है और डी भी सही है। अब हम आते हैं सी पार्ट पे, तो अब हम सी पार्ट को देखते हैं, तो सारे ऑप्शन इसके अब आ गया। अब हम देखते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी के लिए हम हमेशा फॉर्मूला यूज करते हैं फॉर एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपका वर्कडन के लिए हम यूज किए, तो वर्कडन क्या आ गया 13 RT नोट, तो इसको यूज किए तो आपका आ गया P नोट V नोट इंटू 13/6। अब P नोट V नोट के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं NRT, तो N का जगह पे 6 RT और 13 से 13 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, तो ये आपका आ गया। अब हम आते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी और इस पे रेकरिंग, तो ये आपका हो जाएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ये होता क्या है NCV और यहाँ पे आपका हो जाता है T। अब T कौन सा, तो T अगर हम निकालें तो आपका पहले प्रेशर क्या दिया हुआ था P नोट, वॉल्यूम V नोट
और टेम्परेचर टी नोट। तो ये इनिशियल आपको दिया हुआ था। अब हम निकालते हैं फॉर दिस प्रोसेस, दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए अब हम अगर टी का वैल्यू निकालते हैं तो जैसा कि आपको पता है पी वी का पावर गामा दैट इज कांस्टेंट। तो यहां से अगर हम टेम्परेचर निकालें तो आपको पता है कि पी वी बराबर एन आर टी। तो इनिशियल प्रेशर पी नोट, इनिशियल वॉल्यूम वी नोट, इनिशियल यहां पे आपको क्या दिया हुआ है एन आर टी, इनिशियल टेम्परेचर टी नोट। अगर हमको फाइनल टेम्परेचर निकालना है तो फाइनल टेम्परेचर अगर यहां निकालें तो फाइनल टेम्परेचर होता क्या है पी नोट वी नोट डिवाइडेड बाय एन आर दैट इज टी फाइनल। तो अगर फाइनल टेम्परेचर यहां से हम निकालें तो एन का वैल्यू तो आपको पता है 6 होगा और सीवी का वैल्यू मिक्सचर के लिए हम फिर निकालेंगे। तो हमको क्या निकालना है काइनेटिक एनर्जी किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी फॉर गैस ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर के लिए हमको काइनेटिक एनर्जी निकालना है। वो कितना आएगा तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं एन। तो एन किसके लिए होगा मिक्सचर के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं किसके लिए मिक्सचर यानी कि टोटल के लिए निकाल रहे हैं। तो यहां से अगर हमको टी फाइनल का वैल्यू अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो अब हम इसको यूज किए और एक और इसमें अगर टेम्परेचर का रिलेशन यानी कि वॉल्यूम का रिलेशन टी और वी में रहे तो वी में रहेगा तो 1 माइनस गामा दैट इज कांस्टेंट। तो अब हमको निकालना है फाइनल टेम्परेचर, टी एफ का मतलब टी फाइनल। तो आपको यह भी तो बताना है कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। इनिशियल टेम्परेचर तो टी नोट है, इनिशियल प्रेशर भी पी नोट है, इनिशियल वॉल्यूम भी नोट है, लेकिन फाइनल प्रेशर का वैल्यू आपका क्या आ गया 9.2 वी नोट और फाइनल वॉल्यूम आपका वी नोट बाई 4 है। तो फाइनल आपको टेम्परेचर भी तो चाहिए। तो यहां से आपको जब काइनेटिक एनर्जी एवरेज निकालना है तो इसमें सीवी निकालना है, एन टोटल नंबर ऑफ मोल, सीवी का वैल्यू फॉर मिक्सचर और टीएफ मतलब फाइनल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर हम कैसे निकालेंगे तो जब भी आपको कहीं भी आपको एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है टेम्परेचर आपको निकालना जरूरी है और उस पर नंबर ऑफ मोल्स आपको पता हो और सीवी का वैल्यू पता है। तो इसीलिए जब भी हम निकालते हैं तो इसका 3 है तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं r/2 से, 3 इंटू r/2 और अगर इसको टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो जब भी आपको एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालना हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं हर बार एन नंबर ऑफ मोल और यहां पे सीवी और यहां पे टेम्परेचर फाइनल वाला। तो ये आपका आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी एवरेज। तो इस मिक्सचर के लिए हमको निकालना है। तो इनिशियल टेम्परेचर तो हमको पता है कि टी नोट है, लेकिन फाइनल टेम्परेचर हमको कैसे निकालना है तो फाइनल के लिए हम क्या यूज करेंगे टी वी का पावर 1 माइनस गामा। यहां पे आपका हो जाएगा 1 माइनस गामा नहीं, यहां पे हो जाता है गामा -1। तो ये आपका हो जाएगा गामा -1 दैट इज कांस्टेंट। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे टेम्परेचर फाइनल भी निकाल लेंगे, सीवी निकाल लेंगे मिक्सचर के लिए। तो आपका क्या आ जाएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन से आपका टोटल हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। तो यहां से आपका निकाल लेंगे। तो यहां पे ध्यान से देखिए जब वर्क डन की बात रहे तो 1 माइनस गामा और जब काइनेटिक एनर्जी की बात रहे तो क्या हो जाता है टी वी का पावर गामा -1। तो ये हमेशा याद रखिएगा जब आपको क्या निकालना हो, जब आपको वर्क डन निकालना हो तो P2 निकालेंगे। सो टी वी का पावर गामा -1। तो इस बात को याद रखिएगा जब आपको वर्क डन निकालना हो तो P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। और गामा क्या है एडियाबेटिक कांस्टेंट। तो यहां से हम निकाल लेते हैं। तो ये आपका क्या हो जाता है कांस्टेंट। तो इनिशियल टेम्परेचर क्या है टी नोट,
इनिशियल वॉल्यूम क्या है वी नोट, और गामा का वैल्यू तो गामा ही रखते हैं, लास्ट में इसका वैल्यू रख देंगे। मान लेते हैं टी एफ, फाइनल जो टेम्परेचर होगा वो एफ होगा, टी एफ का मतलब फाइनल, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा वी नोट, और उसमें क्या रखेंगे गामा -1। तो यहां से टी एफ का वैल्यू आपका आ जाएगा, तो टी एफ का वैल्यू आपका आ जाएगा टी नोट इंटू, तो यहां से v डिवाइडेड बाय वी नोट बाई 4 का पावर क्या हो जाएगा गामा -1, ये आपका आ जाएगा। अब इसको अगर हम डील करते हैं तो टी एफ का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा फाइनल टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू टी नोट इंटू, अब गामा का वैल्यू 1.6 आया था 1.6, तो यहां पे आपका आ जाएगा वी नोट से वी नोट कैंसिल, इनिशियल जो वॉल्यूम है वो वी नोट है, फाइनल वी नोट बाई 4, तो ये आपका आ जाएगा 4 का पावर, तो यहां से आपका आ जाएगा क्या गामा का वैल्यू 1.6 -1, तो ये आपका आ जाएगा टी नोट इंटू 0. तो ये आपका आ जाएगा 4 का पावर 0.6, तो इसको हम लिख सकते हैं टी नोट 2 का पावर 1.2, और 2 का पावर 1.2 का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है 2.3, तो यहां से क्या आ जाएगा टी एफ का वैल्यू यानी कि 2 का पावर 1.2 का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है 2.3, तो यहां से आपका आ जाएगा 2.3 टी नोट। तो अब आपका क्या आ गया फाइनल प्रेशर आ गया, फाइनल वॉल्यूम आ गया, फाइनल टेम्परेचर आ गया, फाइनल वॉल्यूम वी नोट बाई 4, फाइनल प्रेशर 9/2 पी नोट, फाइनल प्रेशर, फाइनल टेम्परेचर आ गया, क्या आ गया 2.3 टी नोट, यानी हर चीज निकाल लिए आपका क्या आ गया वर्क डन हम इस फॉर्मूला से निकाल लिए, यानी कि एक क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका सारा कंसेप्ट आ गया। अब आप क्या निकाल सकते हैं, अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी अब निकालना आपके लिए आसान है, तो अब हम निकाल लेते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी। वो क्या होता है एन क्या है काइनेटिक एनर्जी एवरेज दैट इज एन CV और इंटू टी एफ मतलब फाइनल टेम्परेचर दैट इज 2.3 टी नोट, तो एन टोटल नंबर ऑफ मोल आपका 6 है, CV के नहीं निकालेंगे तो ये मिक्सचर के लिए CV निकालेंगे, CV मोनोटोमिक के लिए हम बताए थे 3 और डायटोमिक के लिए 5, लेकिन ये हम किसके लिए बताए थे मोनो के लिए, लेकिन ये तो मिक्सचर है ना, मोनो भी है डाई भी है, तो CV हमको निकालना पड़ेगा CV फॉर मिक्सचर। ये हम जो निकाल रहे हैं ये काइनेटिक एनर्जी जो निकाल रहे हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये मिक्सचर के लिए निकाल रहे हैं, तो CV मोनो के लिए क्या होता है 3/2R और डाई के लिए 5/2R, लेकिन यहाँ पे ना मोनो है ना डाई है, दोनों मिक्स है, तो क्या करेंगे हमको मिक्सचर के लिए निकालना पड़ेगा, और फाइनल टेम्परेचर TF का वैल्यू क्या है 2.3 टी नोट। तो अब यहाँ से जब हम निकाल लें काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मिक्सचर, गैस मिक्सचर, तो CV का वैल्यू हम निकालेंगे तो 6, तो ध्यान से देखिए, तो एक आपका है तो N1 CV प्लस N2 CV डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, और यहाँ पे आपका है 2.3 टी नोट, तो ये आपका आ जाएगा 6 टोटल नंबर ऑफ मोल, और यहाँ पे N1 मोनोटोमिक का कितना है 5 मोल, तो उसके लिए CV का वैल्यू हम क्या बोले थे 3/2R, और डाई के लिए 5/2R, तो उसके लिए 1 मोल है, तो डायटोमिक के लिए 5/2R, टोटल मोल कितना हो जाएगा 5 प्लस 1, 5 मोल मोनोटोमिक है, तो यहां से 6 से 6 कैंसिल, और इसको मल्टीप्लाई TF 2.3 टी नोट, तो इसको अगर इजी कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा, आप इसको अगर इजी कर लें तो आपका आ जाएगा ये 5 ये 15 यानी 20, यानी ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 इंटू 2.3 टी नोट, तो ये आपका आ जाएगा 20 यानी कि 23 टी नोट आपका वैल्यू आ जाएगा। तो ये आपका आ गया एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और उसका वैल्यू इसका आपका आ जाएगा 10, 6 से 6 कैंसिल, तो ये आपका आ जाएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी एवरेज
तो ये आपका आ जाएगा 23 टी नोट, जो कि इसके बीच में लाइन नहीं करेगा, इन दोनों के बीच में लाइन नहीं करेगा। तो आपको यही इतना आर, एक आर भी आपका छूट गया, तो यहां से एक आर भी, तो इसमें आर भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 23 टी नोट आर, जो कि इसके बीच में लाइन नहीं करेगा। 18 और 19 के बीच में 23 नहीं लाई करेगा। 18 से भी ज्यादा है 23 और 19 से भी ज्यादा है, तो इनसे ज्यादा हो गया, यानी कि आपका सी ऑप्शन बस गलत हुआ। सो ए, बी और टी इसका राइट आंसर होगा। सी बस गलत होगा, क्योंकि जो इसमें आपका आया एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो कितना है 23 टी नोट आर, जो कि 23 जो है 18 और 19 के बीच में लाइन नहीं करेगा, उससे ज्यादा ही है। सो दिस इज वंडरफुल क्वेश्चन which is asked in JEE 2019. So hopefully this problem which is based on